जय हिंद। साथियों, आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह चल रही होगी। हम आप सभी बताना चाहते हैं कि हम आज आप सभी के लिए 7th क्लास का 5 चैप्टर लेके आए हैं। इस चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। 5वां चैप्टर। इसको जरा ध्यान से समझना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, पहले समझिए परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, आपके आसपास के वातावरण में जो भी घटना घट रही है वो क्या है, एक ना एक तरीके का परिवर्तन है। जैसे कि दूध से दूध खट्टा हो जाता है तो वो क्या है, एक परिवर्तन है। दूध से दही बनना वो क्या है, एक परिवर्तन है। ठंड चल रही है, ठंड में से गर्मियों के दिन आए तो वो क्या है, एक तरीके का परिवर्तन है। बारिश के मौसम है, अभी सर्दियों का मौसम स्टार्ट हुए, वो क्या है, एक तरीके का परिवर्तन है। सुबह से शाम हो रही है तो क्या है, एक तरीके का परिवर्तन है। तो परिवर्तन कुछ नहीं है, एक तरीके का क्या है, बदलाव। ठीक है, कि डेली लाइफ में होने वाला बदलाव। ठीक है, अब परिवर्तन दो तरीके के होते हैं। पहला होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। पहले क्या करेंगे हम, भौतिक परिवर्तन। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए इस भौतिक परिवर्तन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस तरीके का परिवर्तन होता है जिसमें ना पदार्थ का आकार बदल जाता है। यानी कि पदार्थ का जो साइज है ना, वो साइज पदार्थ का आकार बदल जाता है, यानी कि साइज बदल जाता है। जैसे कि आप सबको बताते हैं, कोई ब्लैंक आपने कागज़ लिया, इसको आपने बीच में से काट दिया ऐसे। लो भैया, अभी बीच में से काट दिया तो इसके दो हिस्से बनेंगे, एक ये और एक ये। तो देखिए, दो हिस्से हो गए इस कागज़ के। इसमें क्या है, कोई नया पदार्थ नहीं बना। तो क्या है, पदार्थ का आकार बदल गया। इसमें देखना, वो चौकोर था कागज़ और काट दिया तो वो दो दो डिब्बों के शेप में बन गया। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें क्या बदल जाती है, उस पदार्थ का रंग बदल जाता है। जैसे हम आपको बताएं, को लोहे की कील लेना, लोहे की कील लिया आपने, उसको आपने आग में डाल दिया। अब आग में डालने के बाद उसको जब तक गर्म करना तब तक वो लाल ना हो जाए। अब देखिए, उसका रंग लाल हो गया, उसको बाहर निकालेंगे तो फिर उसका रंग क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, जैसा था पहले वैसा। ठीक है, तो ये क्या है, उसका आकार बदलता जा रहा है। पदार्थ का साइज बदल जाता है, आकार बदल जाता है। साइज में आपको बताया, कागज़, जैसे कागज़ को काट दिया तो वो क्या है, उसका साइज बदल गया। उसके बाद क्या है, रंग, रंग बता दिया। उसके बाद क्या होती है, अवस्था। अवस्था कैसे होती है, उसकी स्टेट बदल जाती है। ठीक है, तो पहला आकार बदल गया, रंग बदल गया और अवस्था की स्टेट। स्टेट का आप ऐसे समझिए जैसे कि आप सभी के पास कोई चीज़ है। ठीक है, जैसे कि बर्फ़ है आपके पास, जैसे कि आप सभी के पास में है बर्फ़। ठीक है, इस बर्फ़ को आपने फ्रिज से बाहर निकाला और थोड़ी देर के बाद रख दिया तो देखना है पिघल जाएगी। ठीक है, तो इसकी देखो, अभी तो यहाँ थी सॉलिड, एकदम पत्थर की तरह, चट्टान की तरह थी एकदम सॉलिड, को बाहर निकाल के रख दिया तो क्या हो गया, पानी बन गई। तो इसकी स्टेट बदल गई। ठीक है, ये सॉलिड होने के बाद में क्या बन गई, पानी बन गई। तो इसकी स्टेट बदल जाती है। तो इनको बातों को याद रखना। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का आकार बदल जाता है, उसका रंग बदल जाता है, उसकी अवस्था बदल जाती है, भौतिक गुण होते हैं। ठीक है, वह परिवर्तन जिसमें किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों के परिवर्तन परिवर्तन हो जाते हैं। और भौतिक परिवर्तन कौन से होते हैं, ये सब होते हैं जो आप सभी को यहाँ पे लिखवाए थे, इनको लिख लेना। ठीक है, ये भौतिक परिवर्तन होते हैं। सामान्यतः इसको उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। ये उत्क्रमणीय परिवर्तन ऐसे होता है जैसे कि हमने कोई चीज़, कोई काम करा, अब उस काम को हम क्या दोबारा वैसे ही कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको बताते हैं, जैसे कि आपने कपड़ों को गीला कर दिया, अब उन गीले कपड़ों को क्या आप सुखा सकते हो, बिल्कुल सुखा सकते हैं। तो उन गीले कपड़ों को आप सुखा सकते हो। यही क्या है, आप सभी का उत्क्रमणीय परिवर्तन, किसी चीज़ को दोबारा दोबारा रिसाइकल करना। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, इस बात को याद रखना। देखो, पहली चीज़ क्या है, ध्यान से, कुछ मुश्किल नहीं है, ध्यान देना बातों को। सबसे पहला, पदार्थ का आकार बदलता है, उसका रंग बदल जाता है, उसकी अवस्था बदल जाती है। ठीक है, और दूसरी बात, ये उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, मतलब इसको बार बार रिसाइकल करते रहते हैं। ठीक है, अगला क्या है आप सभी का, रासायनिक परिवर्तन। देखिए, रासायनिक परिवर्तन में कैसे आप सभी को समझना है, ये एक ऐसी अभिक्रिया है। ठीक है, इसको ना पहले आप समझिए, रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या, रासायनिक परिवर्तन तो एक इस तरीके का परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है। अब एक बात याद रखना, आप सोच रहे होगे कि एक पदार्थ बनता है, बिल्कुल नहीं भाई। आप एक ही नहीं समझना, इसमें कई सारे पदार्थ बनते हैं, एक ही नहीं बनता, कई सारे बन जाते हैं। ठीक है, तो यह क्या होगा आप सभी का, रासायनिक परिवर्तन। इसको रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। जब 10वीं में आओगे तो इसको रासायनिक अभिक्रिया करके पढ़ाई करेंगे इसके। ठीक है, तो अभी क्या आप सभी का, रासायनिक परिवर्तन। जैसे आप सभी का कुछ भी आपने खाना पीना खाया, ठीक है, जैसे बातों से समझिए पहले, जैसे आपने खाना पीना खाया, भोजन खाया, और खाने पीने के बाद में आपने सांस ली, तो अब देखो शरीर में जो खाना पीना गया,
श्वसन उसको तोड़ेगी और क्या बनाएगी शरीर के लिए, ग्लूकोज। तो क्या बना इसके लिए आप सभी का नया पदार्थ, क्या बना आपके लिए, ग्लूकोज बना। ठीक है। फल देखो, फल जो है कच्चे होते हैं, उसके बाद में क्या है वो कुछ देर के बाद में पक जाते हैं, फिर उससे क्या बनता है, बीज बनता है। तो क्या है इसमें एक नया पदार्थ बना, क्या बना, बीज बना। तो यह क्या है आप सभी का एक रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि नई नई चीज़ें बननी है। अब देखिए अंगूरों से किण्वन बनना, अंगूर जो होते हैं इनसे किशमिश बन जाती है, तो क्या है एक नया पदार्थ बनना है। बहुत सारे ऐसे डेली लाइफ के एग्जाम्पल हैं, इनको याद रखना। उसके बाद में और यहाँ पर देख लेते हैं आप सभी को समझाने के लिए। जैसा भाई एक धातु होती है मैग्नीशियम, एक धातु होती है आपकी ऑक्सीजन, इनके अभिक्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसको आप यहाँ समझिए। जैसे कि आपके पास एक धातु होती है Mg, मैग्नीशियम, ठीक है, इसके अभिक्रिया कराएंगे ऑक्सीजन से, तब आपके पास में बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO। पहले तो 2Mg यानी मैग्नीशियम, इसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है 2Mg। अब देखिए नया पदार्थ बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको याद रखना, ध्यान दें। पहले अभी क्या बना था हमारे पास में पदार्थ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो 2MgO। ठीक है, इसकी अभिक्रिया करा दें हम हाइड्रोजन गैस से, यानी पानी से अभिक्रिया करा दें, सिर्फ H2O से। ठीक है, तो हमारे पास में क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड MgOH। ठीक है, 2 MgOH2, ये एक धातु बना हमारे पास में। देखिए नया पदार्थ बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कराई जल से, तो क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बना। तो इन बातों को आप सभी को ना ज़रा ध्यान से रख लेना है, क्या क्या बातें हैं। यही सब अभिक्रियाएं यहाँ पर दे रखी हैं अच्छी तरह से। मैग्नीशियम की अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे, देखिए पहले यहाँ समझिए, एक धातु होती है मैग्नीशियम, इसकी अगर अभिक्रिया कराएंगे हम ऑक्सीजन के साथ में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब इसको ज़रा यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे आप देख रहे होगे कि ये फीता जल रहा है, कुछ जल रहा है, ये एक्चुअल में चीज़ क्या होती है, पहले इसको समझिए। तो ये एक ना धातु होती है एक तरीके की, इसका नाम होता है मैग्नीशियम। अब इसको जब हम जला रहे हैं तो आसपास में क्या है, वातावरण में ऑक्सीजन गैस, तो जल जाएगी तो उस अभिक्रिया ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगी और क्या बनाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यही अभिक्रिया आप सभी की यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, इसको ज़रा यहाँ ध्यान रख लेना। साथियों, आप सभी को पार्ट 1 कैसा लगा इस वीडियो का, अगर अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो किस चीज़ के बारे में देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आप सभी का बहुत धन्यवाद, वीडियो के अंत तक आप सभी बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।